आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर की महिमा में आज आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो मेरे प्रिय भाई बहनों? परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। तो जैसा कि आप जानते हो कि आज का दिन हम हर महीने की 1 तारीख को हर एक पृथ्वी पर जितने भी परमेश्वर की दास दासी है उनके लिए हम फास्टिंग प्रेयर करते, विशेष प्रार्थना, विशेष फास्टिंग उनके लिए रखी जाती है जो इस पृथ्वी पर, जो इस धरती पर जितने भी प्रभु का काम कर रहे हैं, जितने भी पास्टर्स हैं, जितने भी अपोस्टल, जितने भी प्रोफेट हैं, जो परमेश्वर के दास दासी हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनके लिए विशेष फास्टिंग रखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आप लोग भी, ऐसे तो हम कोई से भी दिन रख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 तारीख को रखें, लेकिन हम 1 तारीख को रखते हैं। और हमारे साथ ऐसे बहुत से हमारी कलीसिया के लोग हैं जो हमारे साथ फास्टिंग करते हैं, इस प्रेयर में, फास्टिंग, उपवास प्रार्थना में वो लोग करते हैं प्रभु के दास दासियों के लिए। तो आप लोग भी फास्टिंग करिए, आप लोग भी परमेश्वर की दास दासी के लिए प्रार्थना करिए मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि उन पर जो सताव हो रहा है, हम देख रहे हैं कि पास्टर्स को, परमेश्वर के दास को, दासी को मतलब सताया जाता है, उन पर आरोप लगाए जाते हैं झूठे धर्म परिवर्तन का कि वो धर्म परिवर्तन कराते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। इस बाइबल में, पवित्र बाइबल में ऐसा कहीं नहीं है कि कोई धर्म परिवर्तन होता है। परमेश्वर ने कहा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र उसे किसे दे दिया? इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो इस जगत से जैसा उसने प्रेम किया, लिखा है जगत से उसने प्रेम किया। ऐसा नहीं लिखा कि केवल क्रिश्चियन से प्रेम किया, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि केवल ईसाई लोग से प्रेम किया, ऐसा कहीं नहीं है। हर एक के लिए ये वचन है, हर एक से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया जगत से। जगत में हर एक लोग है, हम सब जगत में हर एक प्रकार के लोग हैं, सबसे उसने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पूरी बाइबल में आप बाइबल पढ़ सकते हो। दूसरे पे आरोप लगाने से अच्छा है कि आप बाइबल पढ़िए। आपको कहीं भी ईसाई वर्ड मिले तो आप बता सकते हो, बाइबल में कहीं भी ईसाई वर्ड नाम का जिक्र नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। आप बाइबल पढ़ के देख सकते हो, इसमें कहीं भी ईसाई वर्ड तक नहीं लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों। ये लोगों की सोच है जिनको बदलना चाहिए, जिनको बदलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी पृथ्वी पर दास दासी, हम उनके लिए फास्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हर एक महीने की हर एक 1 तारीख को हम उनके लिए विशेष उपवास प्रार्थना में जाएंगे। और आज भी 1 तारीख है, तो आज भी उपवास प्रार्थना है उन दास दासियों के लिए जिन पर सताव हो रहा है, जिनको सताया जा रहा है, जिन पर आरोप लगाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरी बाइबल में ईसाई वर्ड नाम का जिक्र नहीं है। आप पूरी बाइबल पढ़ के देख सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परम पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता, तुम मुझसे बात कर पिता, इन सब से बात कर मेरे परम पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा बात कर मेरे परम पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते मेरे पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम वचन निकालते हैं मत्ती 5 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 10 से। मत्ती 5 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 10 से। लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। तो लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सताया जा रहा है परमेश्वर के दास दासियों को। तो ये सब पहले ही बाइबल में लिखा गया है, ये वचन पहले ही बाइबल में इस बात का जिक्र है कि धन्य है वे लोग, ब्लेस है वो लोग जिन्हें सताया जा रहा है, धार्मिकता के कारण सताया जा रहा है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं लोगों का है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो हम आगे पढ़ेंगे। धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले से इसी रीति से सताया था। हालेलुया। तो लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तो ऐसा ही तो हो रहा है,
मसीह लोगों को सताया जा रहा है, उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसा कि इसमें लिखा उनकी निंदा की जा रही है। ये सब बाइबल में लिखा गया है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। और लिखा है तब आनंदित और मगन होना कब, जब लोग तुम्हारे विरोध में झूठी झूठी बातें कहे, बुरी बुरी बात कहे, तुम्हारी निंदा करे, तुमको सताए, तो क्या करना, आनंदित होना। हालेलुया। तब आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो आज हम पर सताव हो रहा है, मसीह लोगों पर सताव हो रहा है, तो हमें आनंदित होना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। हमें उछलना चाहिए, मगन होना चाहिए कि परमेश्वर के नाम के लिए हमारी निंदा की जा रही है, परमेश्वर में आने के बाद हम पर सताव हो रहा है। हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है जो परमेश्वर के पास है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित महान परमेश्वर को। परमेश्वर ने हमारे लिए अगुआ ठहराया। जो परमेश्वर के दास होते, दासी होती है, वो क्या होते, हमारे अगुए रहते हैं, हमारे मेंटर रहते हैं। उन्हें परमेश्वर ने चरवाहा ठहराया हमारे लिए। कुछ लोग हो तो मतलब उनके विरोध में भी कुछ कुछ बहुत बुरी बुरी बातें कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो परमेश्वर के दास, वो सरदूत होते हैं एक तरह से। हमें उनके लिए ऐसी बुरी बातें सोचना भी नहीं चाहिए, हमारे मन में भी नहीं आना चाहिए उनके लिए, क्योंकि वो दिन रात हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। दिन रात वो फास्टिंग में रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, नाइट प्रेयर करते हैं, हमारे लिए जागते रहते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों। उन्हीं के विरोध में ऐसी ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों। हम जो भी हमारी ज़ुबान से कहते हैं, हमें हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। जो हम बुरी बुरी बातें बोलते हैं, जो निंदा करते हैं, हमें हर एक बात का हिसाब परमेश्वर रखता है, हमें देना पड़ेगा लेखा। इसलिए परमेश्वर के दासों को कुछ ना कहे, क्योंकि वो हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वो हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते मेरे प्रिय भाइयों बहनों। उन्हें परमेश्वर ने हमारा चरवाहा, हमारा अगुआ ठहराया है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। आज के सुंदर दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद। आज 1 तारीख है मेरे पिता। सभी दास दासियों के लिए हम प्रार्थना करते मेरे पिता, अपने हाथों को उठा के मेरे पिता, जिन पर सताव हो रहा है मेरे पिता, जिन पर निंदा की जा रही है, जिनको झूठे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं मेरे पिता, उन सबको पिता आपके ब्लड में ढापते मेरे पिता परमेश्वर। जो विरोध करने वाले उन सबके मुंह बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो नम्र हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो आपको नहीं जानते, जो आपका विरोध करते हैं पिता परमेश्वर, वो ही एक दिन घुटने टेकेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि आपका वचन कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध हर एक जीव अंगीकार करेगी, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक घुटना तेरे सामने टिकेगा। आपका एक एक वचन सच्चा है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते, जैसे आपने शाऊल को पौलुस बनाया, वैसे इन लोगों को तू बदल के रख दे मेरे पिता। ये सत्य को जाने, सत्य उन्हें स्वतंत्र कर दे मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। तूने पिता बीते महीने संभाला पिता, पूरे महीने तूने हमें संभाल कर रखा और ये नए महीने में पहुंचाया है। ये जुलाई महीने में तूने हमें एंटर करवाए। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। ये महीना सेम नहीं है मेरे पिता, किसी के लिए सेम नहीं। गोल्डन महीना है मेरे पिता परमेश्वर। ये ब्लेसिंग का महीना, आशीषों से भरा महीना है पिता परमेश्वर। ये गवाहियों का महीना है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और जो मुझे देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर जी, ये महीना उनके लिए सेम नहीं है। गुड न्यूज एंटर कर रही है आप सबके जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बड़ी बड़ी गवाही एंटर कर रही है आपके जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो भी मुझे देख रहे, सुन रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उनके जीवन में अभी से, बल्कि अभी से जी परमेश्वर के बड़े बड़े काम होना शुरू हो जाएंगे और ये गवाही देंगे। मैं विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आपका वचन कहता है जब पतरस बंदी गृह में था तो कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना करती थी मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर एक दास दासियों के लिए मेरे पिता। हर एक संकट से उनको, हर एक विपत्तियों से बचाना, हर एक सताव से तूने बचा कर रख मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। वो आगे और आगे बढ़े मेरे पिता। तेरे अनुग्रह का हाथ उन पर आने पाए मेरे परमेश्वर। उनकी मिनिस्ट्री बढ़े, उनकी सेवकाई बढ़े
पिता परमेश्वर उनके पूरे परिवार को आपके हाथों में देते मेरे परमेश्वर पिता, बढ़ोतरी का आत्मा उनके जीवन में आ रहा है पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती हूँ जुलाई महीने के लिए मेरे पिता। ये नए नए ब्लेसिंग का महीना है मेरे पिता, एक गवाहियों का महीना है पिता, एक गोल्डन महीना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ उनके पेंडिंग काम जो मुझे देख रहे हैं, उनके जो रुके काम है, रुका पैसा है जो नहीं आ रहा है मेरे पिता परमेश्वर, इसी महीने आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना के लिए मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। छोटी सी विनती प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।